अगर आपको पता चले कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप क्या करेंगे? पर इस कोरियन मूवी की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। इस मूवी में है एक बड़ा ट्विस्ट। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है मीना और जे, जो मूवी के दो मेन कैरेक्टर है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मीना स्कूल जा रही थी और अचानक एक लड़का आकर उसे सेफली रोड क्रॉस करवाता है। वो उस हाई स्कूल में नई थी। अब स्टाफ रूम में सर मीना को कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। तब वो पूछती है कि वो लड़का कौन है। तब सर बताते हैं कि ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब वो हाई स्कूल में था तब उसे इस स्कूल की एक लड़की पसंद थी और एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। तब वहां उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। तब से वो वहां स्टूडेंट्स को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है और जब भी बारिश होती है तब वो बहुत रोता है। पर पता नहीं ये स्टोरी कितनी सच है। तब घर आकर वो उसकी ड्राइंग बनाती है। यह है मीना की मम्मी। वो दोनों बिल्कुल फ्रेंड की तरह थे। वो सब कुछ शेयर करते थे। पर उसकी मम्मी काफी सैड थी क्योंकि मीना बहुत बीमार थी। उसे काफी दवाई लेनी पड़ती थी। उनका एक रेस्टोरेंट था जहां उनकी फ्रेंड आकर उन्हें कहती है कि तुम्हें मीना को हॉस्पिटल में ही रहने देना चाहिए था। तब वो कहती है कि मीना की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उसका बचा हुआ टाइम भी हॉस्पिटल में गुजारे। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। अब स्कूल में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ रिंग बता रही थी। बेचारी मीना ने ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। अब घर पर उसकी मेड कहती है कि तुम ये क्या देखती रहती हो। एक्चुअली मीना को बैले बहुत पसंद था और उसे देखने वो यूरोप जाना चाहती थी। अब उसी बिल्डिंग में एक नया लड़का रहने आता है। अब मीना विंडो पर स्मोक कर रही थी। तब जे उसे लाइटर मांगता है और कहता है कि मैं भी यही रहता हूँ और लाइटर लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मीना अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। तब जे आ रहा था और उसे थैंक्स कहता है। मीना डर गई थी कि वो उसकी मम्मी को बता ना दे, पर वो कुछ नहीं कहता। जब वो घर जा रही थी तब ये भाई साहब उसे फॉलो कर रहा था। वो उस पर हंस रहा था। वो एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का लड़का था। तब वो कहती है कि मेरा लाइटर वापस दो, क्योंकि वो उसके पापा का था। तब वो कहता है कि मैं भूल गया, पर उसके बदले ये कैंडी ले जाओ। पर वो उसे भाव नहीं देती। तब वो कहता है कि ये कैंडी नहीं, मेरा दिल है, और उसे रोकता है। पर तब मीना के एक हाथ से उसका ग्लव गिर जाता है। उसके हाथ में कुछ फिंगर्स नहीं थे। वो ये देख लेता है और मीना वहां से भाग जाती है और उसका फोन वही रह जाता है जो वॉचमैन वापस लाकर देता है। पर इस हीरो ने उसका नंबर सेव कर लिया था। वो कॉल करके उसे विंडो पर आने कहता है। तब उसकी मम्मी कहती है, क्या तुम किसी के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती? जब मैं तुम्हारे एज की थी मैं इस बारे में काफी सोचती थी। तब मीना कहती है कि ट्रू लव वो होता है जहां आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो उन्हें उस लड़के की लव स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मैं भी एक दिन ऐसे ही इंसान से प्यार करूंगी। यहाँ मीना की मम्मी अपने हस्बैंड को याद कर उनकी फोटो देख रही थी। वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखती है कि मैं मीना के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। वो बस खुश रहे, आप मेरे साथ रहना। अब रात को वो उसे विंडो पर आने के लिए मैसेज करता है। तब वो बाहर देखती है पर वहां कोई नहीं था। नेक्स्ट डे वो मीना को उसके पिक्स भेजता है जो उसने कल रात को लिया था। एक्चुअली जे एक अच्छा फोटोग्राफर था। अब जे उसकी विंडो पर पत्थर फेंककर उसे बुला रहा था, पर वॉचमैन के आते ही वो भाग जाता है। नेक्स्ट डे वो उसे एक टर्टल गिफ्ट करता है। तब वो उसके घर जाती है और अपना लाइटर मांगती है। अब भाई साहब पूरा घर ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता
और उसका फोन नंबर अपने फ्लोर पर लिखता है ताकि उसे याद रहे, पर देखता है कि वो नहीं मिट रहा था। तब मीना की मेड भी आती है। वो कहती है कि ये तो मीना का नंबर है, लगता है ये तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। तब वो कहता है कि नहीं, वो ब्यूटीफुल है, वो मॉडलिंग कर सकती है, इसलिए मैंने नंबर लिया। अब वो मीना के साथ बाहर जाता है। वो उसे कैमरा यूज करने सिखा रहा था, पर वो उसे ही देख रही थी और वो उसकी फोटो लेने वाली थी कि तब वो कहता है कि मुझे तुम पहली नजर में ही काफी अच्छी लगी। ये सुनते ही वो वहां से भाग जाती है। यहाँ मीना की मम्मी कहती है कि मुझे मेड से पता चला कि उस लड़के ने तुम्हें टर्टल गिफ्ट किया है, वैसे वो काफी हैंडसम है। तब मीना कहती है कि वो सीरियस नहीं है। तब आंटी कहती है कि नहीं, मुझे तो वो अच्छा लड़का लगा। यहाँ मीना अपने नर्स से मिलती है और पूछती है कि क्या आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड था। तब उसे डाउट आता है कि क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आया है। तब वो सिर्फ स्माइल करती है। तब नर्स उसे कुछ टिप्स देती है। नेक्स्ट डे वो उसे कॉल करता है और दोनों मिलते हैं और बस में जे का आइसक्रीम एक आंटी पर गिर जाता है। तब वो अपने ग्लव से पोंछती है। उसका ग्लव खराब हो गया था। वो बहुत ही संभाल कर मीना का हाथ अपने शर्ट से साफ करता है। उसे मीना के ऐसे हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तब मीना उसे अपने बारे में बताती है कि मैं बचपन से ही काफी टाइम हॉस्पिटल में थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए मैं अपनी मॉम को उनके नाम से बुलाती हूँ, वही मेरी फ्रेंड है। तब वो भी कहता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। यहाँ स्कूल में लड़कियां न्यूज़पेपर में लव फोरकास्ट देख रही थी। तब मीना भी अपना भविष्य देखने आती है। मीना जे से मिलने आती है। उसके रूम में काफी पिक्स थे जो उसने हवाई में लिया था। वो उसे उसकी फोटोशूट पर ले जाता है और बैले क्लास देखकर वो खुश थी, पर अचानक वो बेहोश हो जाती है। जे बहुत डर जाता है। उसे घर ले आते हैं। यहाँ आंटी अपने फ्रेंड को बताती है कि लास्ट टाइम जब मीना हॉस्पिटल में थी तब उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, इसलिए आंटी उसे घर ले आई थी। यहाँ जे अपने रूम में मीना की फोटो देख रहा था। तब मीना जे को घर ले आती है और मम्मी से कहती है कि हम यूरोप नहीं हवाई जाएंगे और जे हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे आंटी काफी ड्रिंक करके घर आती है और पूछती है क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। तब मीना कहती है कि पता नहीं, पर जब वो साथ होता है तब अच्छा लगता है। तब आंटी कहती है कि तब तो मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए, और वो सो जाती है। अब मीना को उनके रूम में उनकी पर्सनल डायरी मिलती है। वो सब पढ़ती है और वो बहुत रोती है। आंटी को कुछ मालूम नहीं था। यहाँ जे उसका विंडो पर इंतजार कर रहा था, पर वो बहुत रो रही थी। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले वो अपनी मम्मी को हग करती है और चली जाती है। अब ये हीरो उसे लेने स्कूल जाता है, पर वो तब भी रो रही थी। उसने अपनी मम्मी के डायरी में कुछ ऐसा पढ़ा था कि उसके आंसू नहीं थम रहे थे। अब घर जाते वक्त बारिश हो रही थी और वो देखती है कि वो सिग्नल वाला लड़का बारिश में रो रहा था, जिसका मतलब उसकी स्टोरी सच्ची थी। मीना जे को उसके बारे में रोते हुए बताती है कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड मर चुकी है और अब वो बेचारा अकेला रह गया। उसे कितनी तकलीफ होती होगी। तब जे कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही खुश नसीब लगता है, उसका प्यार उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। और वो उसे घर ले जाता है। वो अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करती है और उन्हें इनडायरेक्टली कहती है कि आप शादी कर लो, वरना बाद में आप बहुत अकेली हो जाओगी। और नेक्स्ट डे जे से कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, चलो कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और वो उसके साथ एक्वेरियम में आई थी, पर वो बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले आता है। वो बहुत डर गया था। तब आंटी उसे मीना की कंडीशन के बारे में सब बताती है। वो बहुत सैड हो जाता है
क्योंकि अब मीना का हवाई जाने का सपना सिर्फ सपना रह गया। नेक्स्ट डे वो आंटी को एक एनवलप देता है जिसमें पैसे थे। एक्चुअली वो पैसे आंटी ने ही उसे दिया था। उन्होंने ही ये सब प्लान किया था। वो मीना को खुश देखना चाहती थी। उन्होंने जे को सिलेक्ट किया था कि वो मीना के साथ टाइम स्पेंड करे और उसके पिक्चर्स ले, पर उसे उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था। वो पैसे वापस करता है क्योंकि अब वो सच में उससे प्यार करने लगा था। वो कहता है कि अगर मैंने ये पैसे लिए तो ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ पैसों के लिए उससे मिला। आंटी रोते हुए उससे सॉरी कहती है। अब मीना काफी टाइम से कोमा में थी, पर जे रोज हॉस्पिटल आता। वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है जिसमें एक रिंग था। जे को रोना आ जाता है और मीना की आंखों में भी आंसू थे और वो उसे हवाई के बारे में रोज बताता और वो उसकी सारी बातें सुनती और वो अपने सपने में ही उसके साथ हवाई घूम आती है और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आंटी जे की एग्जीबिशन में मीना की फोटो देखती है। वो उससे फिर माफी मांगती है कि मैंने जो किया वो गलत था, पर वो सिर्फ मीना को खुश देखना चाहती थी और वो उसे मीना की ड्राइंग बुक देती है। अब उसकी मम्मी अपनी पर्सनल डायरी ओपन करती है जिसमें उन्होंने ये सब लिखा था, पर मीना ने ये सब उस रात पढ़ लिया था, जिसका मतलब था कि मीना को भी ये सब मालूम था। पर वो जानती थी कि उसकी मम्मी उससे कितना प्यार करती थी और वो उसे खुश देखना चाहती थी। तो मीना ने उनके ही डायरी में लिखा था, मम्मी मुझे पता है कि आपको ये सब करते हुए बहुत तकलीफ हो रही होगी। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, पर जाने से पहले मैं भी आपको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ कि उस बचे हुए टाइम में मैं हमेशा खुश रहूंगी। ये पढ़कर उसकी मम्मी बहुत रोती है और यहाँ जे उसकी पेंटिंग देखकर रो रहा था जिसमें उनके सारे मेमोरीज थे। मीना को सच्चे प्यार की तलाश थी और जे ने उसकी विश पूरी की। वो उसके साथ आखिर तक था और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।